हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी ट्रेडर 407 में स्वागत है। यहाँ एक दर्जन शेयर हैं जो आज के कारोबार में सबसे ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज घरेलू दवा निर्माता ने घोषणा की कि उसने यूएसए स्थित ईटन फार्मास्यूटिकल्स इंक से $50 मिलियन के लिए ब्रांडेड और जेनरिक इंजेक्शन योग्य उत्पादों का एक पोर्टफोलियो हासिल कर लिया है। एक्सिस बैंक निजी ऋणदाता ने कहा कि रिजर्व बैंक ने अगस्त 2025 तक 3 साल की अवधि के लिए राजीव आनंद को डिप्टी एमडी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इस साल जनवरी में निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने आनंद को उप प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया था। 4 अगस्त 2022 से 3 अगस्त 2025 तक 3 साल की और अवधि के लिए। ज़ोमैटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह त्वरित वाणिज्य व्यवसाय में निवेश करने की अपनी रणनीति के तहत शेयर स्वैप सौदे में 4,447.48 करोड़ रुपए में ब्लिंक कॉमर्स, जिसे पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था, का अधिग्रहण करेगा। ऑयल इंडिया राज्य के स्वामित्व वाली तेल फर्म ने कहा कि उसने कंपनी के स्टार्टअप पोषण सक्षम और हैंडहोल्डिंग एसएनईएच कार्यक्रम के तहत ओम क्लीनटेक द्वारा विकसित हाइड्रोजन संचालित बस का बीटा प्रदर्शन पूरा कर लिया है। हिंदुस्तान कॉपर डिबेंचर जारी कर 500 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाला बोर्ड अगले सप्ताह बैठक करेगा। कंपनी का बोर्ड 30 जून को बैठक करेगा और शेयरधारकों से 500 करोड़ रुपए तक के निजी प्लेसमेंट के आधार पर सुरक्षित या असुरक्षित गैर परिवर्तनीय डिबेंचर या बॉन्ड जारी करके धन जुटाने के लिए विचार करेगा। सीएसबी बैंक निजी ऋणदाता भामा कृष्णमूर्ति को अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। बैंक अपनी बीएसई फाइलिंग में वेल्सपन कॉर्प लौह और इस्पात उत्पाद फर्म को 600 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। कंपनी ने लगभग 47,000 मीट्रिक टन के विभिन्न ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जो कि 600 करोड़ रुपए के हैं। ये आदेश भारत और अमेरिका से तेल और गैस और जल क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाएंगे। इनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया में एक पाइपलाइन परियोजना के लिए ऑनशोर कोटेड पाइप और बैंड्स की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर प्राप्त करना। इंडियन ओवरसीज बैंक राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान खुदरा, एमएसएमई, कॉर्पोरेट और कृषि ऋणों में अग्रिमों को बढ़ावा देना है, क्योंकि ऋणदाता ने निरंतर और लक्षित प्रयासों के माध्यम से अपनी बैलेंस शीट पर तनावग्रस्त संपत्तियों को काफी हद तक कम कर दिया है। रिलायंस कैपिटल कर्ज में डूबे अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के कर्जदाताओं ने समाधान प्रक्रिया की समय सीमा 2 महीने और बढ़ाकर 2 नवंबर करने का फैसला किया, क्योंकि इसके अधिग्रहण के लिए बोली लगाने वालों की प्रतिक्रिया धीमी थी। फ्यूचर एंटरप्राइजेस कर्ज में डूबी फर्म ने अपने गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के लिए 4.10 करोड़ रुपए के ब्याज भुगतान में चूक की है। कंपनी 24 जून 2022 को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर पर ब्याज के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है। एसजेवीएन बिजली उत्पादक ने कहा कि उसने हिमाचल प्रदेश में 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 जलविद्युत परियोजना का नदी मोड़ने का काम शुरू कर दिया है। नवंबर 2020 में सरकार ने सतलुज नदी पर स्थित 210 मेगावाट बिजली परियोजना के लिए 1810.56 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। इस परियोजना से प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज वित्तीय सेवा फर्म जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड की म्यूचुअल फंड शाखा पूंजी बाजार में आर्थिक बाधाओं के कारण अस्थिरता और नकारात्मक भावनाओं के बीच 4-5 नए फंड ऑफर एनएफओएस लॉन्च करने और संपत्ति का विस्तार करने के लिए आशावादी बनी रही। वित्त वर्ष 23 तक 7,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच प्रबंधन। डिश टीवी की असाधारण बैठक ईजीएम में कुल 78.94% वोट जवाहर गोयल को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ थे। गोयल डिश टीवी में प्रमोटर समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें 3 और वर्षों के लिए अपनी पुनर्नियुक्ति के पक्ष में केवल 21.05% वोट मिल सका है।